अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। छोड़ दो, मैं सामान दे रहा हूं ना, इतना जल्दी क्या है? छेड़छाड़ नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो, मैं सामान सब मिला के दूंगा। डिस्टर्ब कर रहा है। विदेशी सामान खरीदना छोड़ दो, स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी छोड़ दो, मैं दे रहा हूं। समझ गई गौ माता? ये जो भारत के कुछ मूर्ख लोग हैं, उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि डॉलर के अपेक्षा रुपया क्यों इतना कम है। अरे मूर्ख, सुबह उठेंगे, कोलगेट से ब्रश करेंगे और सर्फ एक्सल से कपड़ा धोएंगे, तो सारा सामान तो विदेशी ही खरीदेंगे, जो स्वदेश में बना है उसको नहीं खरीदेंगे और बोलेंगे कि डॉलर की अपेक्षा रुपया क्यों सस्ता है। अरे सिर्फ 90 दिन तुम खरीदो, सिर्फ 90 दिन स्वदेशी सामान भारत के लोग खरीदेंगे तो 90 दिन में भारत दुनिया का अमीर देश बन जाएगा। गौ माता, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, कुछ मूर्खों को ज्ञान दीजिए जो खाली मोदी जी को दोष देते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं हैं, उनके जिम्मेदारी कुछ है नहीं, कुछ काम वाम करते नहीं हैं और मोदी जी के काम पे खाली कटाक्ष करेंगे। ये इतने मूर्ख लोग हैं हमारे देश में, एक मूर्खों का टोली है, वो मोदी जी के हर काम पे सवाल उठाता है। जब मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं तो चुप हो जाता है। वैसे मोदी जी ने आज तक देश के लिए हित में कोई गलत काम नहीं किया। चिल्लाते हैं देश बेच दिया, देश बेच दिया। अरे कौन विदेश का आदमी तुम्हारा देश खरीद लिया? किसको मूर्ख बनाते हो यार? मूर्खों को सिर्फ मूर्ख बना सकते हो, मेरे जैसे जानकार को मूर्ख नहीं बना सकते। क्योंकि मुझे पता है कि एक दुकान में 90% विदेशी सामान है और 10% स्वदेशी है, लेकिन तुम खरीदोगे विदेशी। पिज्ज़ा खाओगे, कैप्सिको से चिकन खाओगे और बोलोगे कि महंगा है। कुछ महंगा नहीं है। 2014 में जब मोदी जी का सरकार आया था तो सब सामान का रेट गिर गया था, कॉस्मेटिक का तो हर सामान का रेट गिर गया था। आज 2014 के बाद 2022 में वो सामान उस रेट पे आया है जिस समय मोदी जी का सरकार बना था, पहले वाला रेट पे आ गया है। जब रेट कम हुआ था तो किसी ने नहीं चिल्लाया कि इतना रेट कैसे कम हो गया। जो लक्स साबुन 36 रुपया का था वो 20 रुपया का हो गया था, आज फिर 36 और 37 रुपया हो गया है। लिरिल साबुन जो 40 रुपया का हो गया था वो आज भी 40 का है, लेकिन जो पहले 40 रुपया का था उस समय 20 रुपया का हो गया था कोरोना काल के समय में। उस समय कोई नहीं चिल्लाया। लक्स इंटरनेशनल जो है, ये लक्स इंटरनेशनल 20 रुपया का हो गया था। कोरोना काल में मैंने 20 रुपया का लक्स बेचा है, ये जो आज 40 रुपया का है। और ये जब मोदी जी का सरकार आया था 2014 में, उस समय इसका रेट 35 रुपया था। तो कौन सरकार अच्छा है? मोदी जी का सरकार अच्छा है
अरे किसको सरकार में लाओगे? मोदी जी से अच्छा काम किया किसने है, जरा बताओ तो हमें। जो मोदी जी देश के लिए कर दिए वो कोई नहीं कर सकता। और मोदी जी ने जो किया देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। भले ही पसंद ना आए अलग बात है, कुक कितना हूँ खाना बना दे हर चीज़ को अच्छे से, कमी निकालने वाले कमी निकालते ही रहेंगे। तो मोदी जी उसी तरह देश में कितना हूँ अच्छा काम करेंगे। जो उनके कमी निकालने वाले लोग हैं उनका सिर्फ काम ही है कि देश में कमियां निकालना, वो सिर्फ यही बताएंगे। देश में पप्पू के फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, उनको इतिहास पढ़ने का ज़रूरत है। वो इतिहास पढ़ेंगे तो जानकारी होगा, तो पढ़ते कुछ है नहीं है, खाली बस 2-4 चीज़ जान जाएंगे और लगेंगे चौपाल में बहस करने कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी देश बेच रहे हैं। अरे देश बेच रहे हैं, बताओ तो कौन विदेश का आदमी तुम्हारा देश खरीद लिया? अरे सिस्टम बदल रहे हैं, देश थोड़ी बेच रहे हैं। चाहिए फैसिलिटी अमेरिका वाला तो मोदी जी जीएसटी लगाए, सब कुछ टैक्स दोगे तभी तो देश का विकास होगा। हाईवे चाहिए, एकदम एक्सप्रेसवे चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा? कौन पैसा देगा? ये मोदी जी क्या अपने पैकेट से लगा रहे हैं? इतने सारे टॉयलेट बनवाए मोदी जी, हमारी घर की महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया, लेकिन कोई मूर्ख इसका बड़ाई नहीं किया कि हाँ मोदी जी अच्छा काम किया। दे रहा हूँ, अपने बारी का इंतज़ार करो ना।